भगवत गीता में लिखा है, आप वो हो जो आप विश्वास करते हो कि आप हो, और आप वो बन जाते हो जिस पे आपको विश्वास है कि आप बन सकते हो। यू आर वट यू बिलीव इन, यू बिकम वट विच यू बिलीव यू कैन बिकम। सो दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो इसी बिलीफ सिस्टम पे है। आप अगर अपने आप में विश्वास रखते हैं कि आप ये बन सकते हैं, आप ये हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो नामुमकिन हो। दिस स्टोरी इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम। व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव। जिस दिन आपने अपने मन को कन्विंस कर लिया कि आप ये कर सकते हैं, ये आप हासिल कर सकते हैं, बस समझ लें कि आपका आधा काम तो उसी दिन खत्म हो चुका है। आप अपनी मंजिल की ओर आधे रास्ते उस दिन बढ़ चुके हैं। लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल विद यू, अ स्टोरी। एक बार कुछ मेंढक जंगल से निकल रहे होते हैं, जिसमें से दो मेंढक एक गहरे खड्डे में गिर जाते हैं। दोनों कूद कूद कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर गहरा खड्डा होने की वजह से निकल नहीं पाते। गड्ढे के बाहर खड़े बाकी के मेंढकों ने उनसे कहा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों बाहर नहीं आ पाओगे। बट दोनों फिर भी कोशिश करते रहे और कूदते रहे बाहर आने के लिए। बाकी मेंढकों ने फिर से उन्हें कहा कि अब तुम दोनों कभी बाहर निकल नहीं पाओगे, अब तुम दोनों इस गहरे खड्डे में ही मरोगे। फिर भी दोनों मेंढक बाहर आने की कोशिश करते रहे। फिर भी जब वो कोशिश करते रहे और बाहर नहीं निकल पाए, तो फिर से बाहर खड़े मेंढकों ने कहा कि बस करो, इतना कूद कूद कर खुद को इतना दुखी मत करो, अपने आप को इतना कष्ट मत दो, तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तुम्हें यहीं जीना है और यहीं मरना है। जो भी वक्त तुम्हारे पास बचा है, जो भी वक्त तुम दोनों के पास बचा है, आराम से बिताओ। अपने आखिरी पल इस गड्ढे में अपने आप को इतना कष्ट मत दो कूद कूद कर। अब इस बार दोनों में से एक मेंढक उनकी बात सुनकर कूदना बंद कर देता है, और जैसे ही बाहर आने की उम्मीद छोड़ता है, नीचे गिरते ही वो मर जाता है, अपना दम तोड़ देता है। पर दूसरा मेंढक अभी भी कूद कूद कर बाहर आने की कोशिश करता रहता है। अंत में वो एक बार जोर से कोशिश करता है और उस गड्ढे से बाहर निकल आता है, और बाहर निकलते ही बाकी मेंढकों का शुक्रिया करता है। तो बाकी के मेंढक उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें हमारी बात नहीं समझ आई, या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दी? वो बोला, मैं तो बहरा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे तो बस इतना लगा कि आप लोग चिल्ला चिल्ला कर मुझे चीयर अप कर रहे हो, मुझे इनकरेज कर रहे हो, मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, ताकि मैं और जोर से कूदूं और बाहर निकल पाऊं। और देखो, उसी की वजह से मैं बाहर निकल पाया, और मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा कि मैं इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, उस मेंढक का बिलीफ सिस्टम ही था जिसने ये मान लिया था कि वो बाहर आ सकता है, और वो बाहर आ पाया। और दूसरे मेंढक का बिलीफ सिस्टम उसे विश्वास दिला देता है कि वो इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा, और अंत में वो मर जाता है। इस स्टोरी से हमें 3 लर्निंग्स मिलती हैं। नंबर 1, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत कर दो कि कोई भी आपके विश्वास को तोड़ ना पाए। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। नंबर 2, किसी के शब्दों में शक्ति होती है, जिंदगी देने की भी और जिंदगी लेने की भी। आप अपने वर्ड से लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, उन्हें शक्ति दे सकते हैं, एंड दे कैन अचीव एनीथिंग। अपने शब्दों से लोगों को हौसला दे, ना कि उनका हौसला तोड़े। नंबर 3, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स इज वेरी स्ट्रांग। ऑलवेज इनकरेज पीपल। अपने सपनों को डाउनग्रेड मत करो अभी की स्थिति के हिसाब से, अभी की सिचुएशन के हिसाब से, बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो अपने गोल को हासिल करने के लिए। यकीन मानिए, अनगिनत अवसर हैं, पूरी दुनिया बाकी है हासिल करने के लिए। बस देर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने की। बिलीव इन योर ड्रीम, बिलीव इन योर पोटेंशियल, बिलीव इन योर सेल्फ। फिर आप में वो ताकत होगी जो पूरी दुनिया बदल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की स्टोरी और ये मैसेज आपको पसंद आया हो तो अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। I am Ravi Somvanshi signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you friends next time.